दोस्तों, ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2026 का। इसको हम सॉल्व करते हैं। आपसे पूछा गया है कि अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 3x प्लस साइन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज़ द इंटरवल अल्फ़ा कॉमा बीटा। राइट, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है। तो आप कोई पता ही होगा ये चीज़। तो देखो, कॉस इनवर्स के लिए होता है डोमेन -1 से 1 और सेम चीज़ साइन इनवर्स के लिए -1 से 1। ठीक, दोनों के लिए डोमेन यही रहती है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, कॉस इनवर्स के लिए जो वैल्यू है वो किसके बीच लाई करनी चाहिए, -1 से 1 के बीच। तो 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 3x। राइट, अब यहाँ पे एक बार हम लिखेंगे 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 3x लेस देन इक्वल्स टू 1, और एक बार हम लिखेंगे 2x माइनस 5 11 माइनस 3x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू -1। राइट, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 3x, यहाँ पे आएगा -1 0। अब एलसीएम ले लीजिएगा, 2x माइनस 5 माइनस 11 प्लस का 3x लेस देन इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 3x। तो 2x प्लस 3x हो गया आपका 5x और माइनस का 16 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 3x लेस देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 5x माइनस 16 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आपकी आएगी 16/5। एक वैल्यू आपकी आएगी 11 माइनस 3x लेस देन इक्वल्स टू 0, -3x लेस देन -11। x की वैल्यू, अब देखो दोनों साइड माइनस है तो माइनस से डिवाइड करने पे आपका इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता, तो 11/3। ठीक, तो यहाँ से इंटरवल क्या क्या बनेंगे, इंटरवल बनेंगे हमारे -∞ to। अब देखो यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास आएगा 3.2, इसको डिवाइड करने पे आएगा 3.66। ठीक, तो 3.2 छोटा है तो इसको हम पहले लिखेंगे यहाँ पे 16/5 इंक्लूड करना है यूनियन। फिर यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन 11/3। तो 11/3 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसका पीछे का जो रीज़न है आपको पता है। 11 माइनस 3x, अगर मैं यहाँ पे 11/3 रखूँगा x की जगह पे तो 3 से 3 कट जाएगा, 11 माइनस 11 कितना हो जाएगा 0, और न्यूमरेटर के अपॉन में 0 मतलब इन्फिनिट। ठीक, तो ये इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हम जो हमने ये चीज़ लिखी थी इसको सॉल्व करेंगे। 2x माइनस 5, अब इधर माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, या फिर आप कह सकते हैं कि एडिंग 1 बोथ साइड। तो आपके पास हो जाएगा 2x माइनस 5 प्लस 11 माइनस 3x, एलसीएम लेने के बाद 11 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3x हो जाएगा माइनस का x और प्लस का 6 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 3x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 6 अपॉन में यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो आपके पास बचेगा 3x माइनस 11 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एक बार x माइनस 6 को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दीजिए तो आपके पास x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 6, और एक बार आपके पास यहाँ से आएगा 3x माइनस 11 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11/3। ठीक है, अब यहाँ से क्या इंटरवल बनेगा, यहाँ से इंटरवल बनेगा आपका -∞ to
11/3 यूनियन क्लोज इंटरवल 6 to इन्फिनिटी। ठीक है, अब जो आपके पास साइन इनवर्स वाली कंडीशन थी उसको हमने उसके डोमेन में रखा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो सेम कंडीशन क्या करना है, पहले 2x² - 3x + 1 < <= 1 करो, तो आपके पास हो जाएगा 2x² - 3x + 1। अब दोनों साइड क्या करना है, -1 को सब्ट्रैक्ट कर दो और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, 2x² - 3x < <= 0। यहाँ से आप x को कॉमन ले सकते हो, तो अंदर बचेगा 2x - 3 < <= 0, राइट। अब क्या करना है, एक बार आपके पास x < <= 0 हो जाएगा और एक बार आप क्या लिख सकते हो, 2x - 3 < <= 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 3/2। तो आप यहाँ से इंटरवल क्या लिखोगे, इंटरवल आपके पास यहाँ से बनेगा 0, 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो कंडीशन है आपके पास। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है 2x² - 3x + 1 -1, यहाँ पे > -1। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 2x² - 3x + 1 एडिंग 1 बोथ साइड। ठीक, तो आपके पास आ जाएगा 2x² - 3x + 2 > 0। अब क्या करना, आपने d चेक कर लेना है। आपको पता है 4, यहाँ पे हम लिखते हैं b² - 4ac, राइट। तो ये अब 10th क्लास में भी कर चुके हैं बहुत बार। तो यहाँ पे b देखो, इस वाले इक्वेशन में b कौन सा होता था, तो b आपका है -3। तो -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो आपके पास कितना आ गया, -7, यानी कि d < <= 0। इसका मतलब क्या होगा कि लीडिंग कोफिशिएंट आपका क्या होगा, पॉजिटिव। तो आपके लिए जो यहाँ पे x जो है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू 0, 3/2, राइट। अब जो हमने इनइक्वालिटीज पहले सॉल्व करी थी, ये वाली सॉल्व करी, दोनों में क्या क्या इंटरवल थे। पहले वाले में इंटरवल थे आपके पास -∞ से 6/5, 11/3, और एक इनइक्वालिटी थी आपके पास -∞ 11/3। यहाँ से ये इंटरवल आए थे, और अभी जो आपके पास इंटरवल आए वो ये है। ठीक है, अब क्या करना है, इन में से आपको इंटरसेक्शन लेना है। ठीक, तो जब आप इन सब का इंटरसेक्शन लोगे, सबसे पहले इन दोनों का और फिर उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो जब आप इंटरसेक्शन यहाँ पे लोगे तो आपके पास 0 से 3/2 ही आपके पास इंटरसेक्शन लेने के बाद x की वैल्यू मिलेगी, राइट। अब आपसे पूछा क्या गया था कि अल्फ़ा + 2 बीटा की वैल्यू बताओ। तो अल्फ़ा कितना है आपका 0 + 2 इंटू बीटा कितना है आपका 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 0 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 0 + 3 आपके पास हो जाएगा 3, राइट। तो आपको यहाँ से ऑप्शन में चेक करना है। देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा था आपके पास, 1 3 5 4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर।